आयत क्या है? आयत। आयत का मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं, ये आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ये भुजा और ये भुजा बराबर, ये भुजा और ये भुजा बराबर। और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। देखो सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। और क्या होती है? समांतर होती है। अब देखो ये आपका आयत है, ये आयत है, ये सम्मुख भुजाएं, ये समान। इन भुजाओं को आप कितनी भी आगे बढ़ाओ कभी एक दूसरे को क्या नहीं करेगी? प्रतिच्छेद नहीं करेगी। और ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री के। विकिरण कितने खींचे जा सकते हैं? 2। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। दोनों विकिरण आपस में क्या होते हैं? दोनों विकिरण, एक विकिरण ये है, एक विकिरण ये, दोनों विकिरण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और विकिरण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब दोनों टुकड़े होते हैं। जैसे ये आपका विकिरण है, ये दोनों विकिरण है, एक दूसरे को यहाँ समद्विभाजित किया तो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बराबर, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा आपस में क्या है? बराबर है। और क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। परिमाप क्या है? 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। और यहाँ आपके अवयव कितने हैं? अवयव एक भुजा, कोण क्या है? विकिरण। ठीक है, अगली बात करते हैं किसकी? अगली बात करते हैं अपने वर्ग की। किसकी बात करते हैं? वर्ग की बात करते हैं। वर्ग, वर्ग का मतलब चारों भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी। सम्मुख भुजाएं क्या होगी? समांतर होगी। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होगी। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और दोनों विकिरण वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दोनों विकिरण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और विकिरण एक दूसरे को क्या करते हैं? वहाँ तो आपको आयत में तो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और यहाँ किस पर समद्विभाजित करते हैं? समकोण पर। जैसे ये आपका वर्ग है और ये वर्ग का विकिरण एक दूसरे को, यहाँ ये कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री। ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, और ये भी कितने का है? 90 का। ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने सूत्र भुजा स्क्वायर। वर्ग का विकिरण यदि आपको देर का है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें, विकिरण स्क्वायर बटा 2। वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा, और विकिरणों की संख्या कितनी है? 2 है। अगला है आपका समांतर चतुर्भुज। कौन सा है? समांतर चतुर्भुज। सम्मुख भुजाएं क्या होती? बराबर होती है। वो आपस में क्या होती है? समांतर होती है। जैसे ये आपका समांतर चतुर्भुज है। अब ये आपका ऐसा चतुर्भुज जिसकी ये आपकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती? बराबर, और आपस में क्या होती है? समांतर होती है। क्या होती है? ये भुजा और ये भुजा बराबर, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, और आपस में क्या? समांतर। इसको कितनी भी आगे बढ़ाओ कभी एक दूसरे को क्या नहीं करेगी? प्रतिच्छेद नहीं। यहाँ ये आपका क्या है? विकिरण। विकिरण भी एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये कोण और ये कोण बराबर है। और भी ये ध्यान रखना, 2 आसन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। किसमें? 2 आसन कोणों का योग, 2 आसन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, और सम्मुख कोण का मतलब ये कोण और ये कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है। कोण सी बराबर, ए बराबर सी, बी बराबर डी। एक ही भुजा पर बने कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री का। देखो एक ही भुजा पर इस कोण और इस कोण का योग 180 डिग्री, इन कोण और इन कोण का योग 180 डिग्री, इन कोण और इन कोण का योग 180 डिग्री, इनका और इनका 100। एक ही भुजा पर बने कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होती है। आपको दिया हुआ है। ठीक है, चारों भुजाएं आपको दे रखी, देखो। ठीक, और विकिरण बराबर नहीं होने पर किंतु दोनों विकिरण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित। आपके समांतर चतुर्भुज में दोनों विकिरण तो बराबर नहीं होते, किंतु एक दूसरे को क्या करते? क्या है? समद्विभाजित। ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बराबर है, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा आपस में क्या है? बराबर है। अब बात किसकी करते हैं? अब बात करते हैं सम चतुर्भुज की। किसकी बात करते हैं? सम चतुर्भुज। सम का मतलब होता है समान, चतुर्भुज का मतलब 4, जिसकी 4 भुजाएं आपस में बराबर हो, किंतु प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा नहीं। चारों भुजाएं क्या होगी? बराबर, और सम्मुख भुजाएं क्या होगी? समांतर होगी। सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सम्मुख कोण का मतलब ये आपका, जैसे तो ये कोण और ये कोण बराबर, ये कोण और ये कोण क्या है? बराबर। ये सम्मुख कोण है एक दूसरे के। ठीक है, और यहाँ दोनों विकिरण एक दूसरे को क्या करते हैं? समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। एक भुजा पर बने कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और इसके विकिरण बराबर नहीं होते हैं,
विकिरण तो बराबर नहीं होते हैं, किंतु विकिरण एक दूसरे को क्या करते हैं, समकोण पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा विकिरणों का क्या होता है, गुणनफल होता है। ठीक है। अब है आपका समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज का मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसका एक जोड़ा आपस में क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसका एक जोड़ा आपस में क्या होता है, समांतर होता है। क्या होता है, समांतर होता है। समांतर होता है। अब देखो इसमें सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा आपस में क्या होता है, समांतर होता है। और समलम चतुर्भुज के विकिरण एक दूसरे को समान अनुपात में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। ठीक है। और समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें 1/2 गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं का योग। अब देखो समांतर भुजा, ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, समांतर है। ए बी समांतर क्या है, सी डी, ये दो समांतर भुजाएं। तो दोनों समांतर भुजा कितना, इनका क्या करना, योग और गुणा इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है वो आप मान रखोगे। समलम चतुर्भुज का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। अगला है आपका समबहुभुज। क्या है, समबहुभुज। समबहुभुज का मतलब ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाएं तो क्या होती, सम का मतलब क्या होता, समान। ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाएं क्या होती, बराबर होती, चाहे क्या, इसको क्या लिख सकते हो, समान हो। और किसी बहुभुज के समस्त बहिष्कोणों का कोई भी बहुभुज हो, मैंने कहा त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, कोई भी बहुभुज हो, उनके बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। समबहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण आपको, यदि आपको कह दिए कि भुजाएं इतनी है तो प्रत्येक बहिष्कोण ज्ञात करना है, तो आपका क्या होगा 360/n। जितनी भुजा है, n का मतलब क्या होता है, भुजाओं की संख्या, जितनी भुजा उतने का भाग लगा दो, प्रत्येक बाह्य कोण आ जाएगा। और किसी बहुभुज की भुजाओं को बढ़ाने पर बने बहिष्कोण संगत अंतःकोणों का योग का क्या होता है, 180 होता है। अब आपको क्या कहा है, एक समबहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी भाई, 15 है। तो इसका प्रत्येक बहिष्कोण कितना होगा, प्रत्येक बहिष्कोण होगा तो आपको पता, प्रत्येक बहिष्कोण ज्ञात करने का सूत्र है प्रत्येक बहिष्कोण ज्ञात करना तो 300, क्योंकि सभी कोणों का तो योग कितना होता है 360, प्रत्येक ज्ञात करना तो n का क्या लगा दो भाग। n का मतलब यहाँ भुजाओं की संख्या कितनी है, 15 है। तो 360/15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, शेष कितने बचे 6, कितने हो जाएंगे 60, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 चौके कितने होते 60। तो यहाँ आपके कितने हो जाएंगे, प्रत्येक बहिष्कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 24 डिग्री का हो जाएगा। कितने डिग्री का हो जाएगा, 24 डिग्री का। अगला है एक समबहुभुज में भुजाओं की संख्या 12 है, तो इसका प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा। आपको क्या कहा है, एक समबहुभुज है, क्या है, एक समबहुभुज है, और समबहुभुज का प्रत्येक आपको क्या दे रखा है, भुजाओं की संख्या आपको 12 दे रखी है, तो इसका प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात करना है। क्या करना है, प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात करना है। तो प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात करना है तो आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो। जैसे आपका कोई भी, क्योंकि समबहुभुज है, प्रत्येक कोण आपका क्या होगा, समान होगा। तो पहले तो आपको क्या कर लो, प्रत्येक बहिष्कोण ज्ञात कर लो। बहिष्कोण, बाह्य कोण पता कर सकते हो, बाह्य कोण पता करो। तो बाह्य कोण कैसे पता करते, 360 बटा क्या होता है n, 360/n। n का मतलब भुजाओं की संख्या कितनी, 12, भुजाओं की संख्या कितनी है 12, और 12 कम 12 बाद 36, बाह्य कोण कितने डिग्री का 30। तो अंतःकोण ज्ञात करना है। क्या करना है, अंतःकोण, सभी कोण तो बराबर है। अब अंतःकोण पता करना है तो आपको पता है, जैसे कोई भी, ये आपका बना 12 भुजाओं से, तो ये आपका बाह्य कोण पता है, तो अंतःकोण पता कर सकते हैं नहीं करते। ये एक सरल रेखा पे बना कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो 180 में से 30 घटा दो, कितना आपका 150 डिग्री, कितने का 150 डिग्री का प्रत्येक कोण होगा। ठीक है। और इसका आपका अंतःकोण ज्ञात करने का सूत्र भी होता है, क्या है,
कोई भी आपका अंतःकोण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, देखो यह आपका 360 बटा n, n का मतलब कितना है, n का मतलब 15, कितना आया 24। अब समबहुभुज का प्रत्येक अंत, समबहुभुज का अंतःकोण ज्ञात करना है, भुजाएं देर की अंतःकोण ज्ञात करना है, तो क्या होता है सूत्र n कोष्टक n-1 n-2 गुणा 180। n का मतलब जितनी भुजाएं हैं, n का मतलब क्या है, भुजाओं की संख्या, जितनी भुजाएं हैं भुजाओं की संख्या से आपका मान रख करके सरल कर सकते हो। जैसे आपका त्रिभुज है, त्रिभुज का पता करना 3 - 2, 3 में से 2 गया, कितना बचा 1, 1 का गुणा 180 होता है 4 है, तो 4 - 2, 2 बचे, 2 का गुणा 180 से करो कितना आ जाएगा 360। ऐसे ही आपकी 12 भुजाएं, तो यहाँ n की जगह 12 रख दो, 12 - 2 कितने 10, तो यहाँ आपके इन सभी कोणों का योग कितना होगा 1800 होगा, कितना होगा 1800। और आप प्रत्येक कोण ज्ञात करना है, प्रत्येक कोण ज्ञात करना है, तो आपको पता है ये आपका 12 एकम 12 शेष कितने बचे, क्योंकि भुजाएं 12 है तो 12 का क्या लगा दो भाग, कुल कोणों का योग पता कर लिया, और 12 एकम 12 शेष कितने बचे 6, कितने हो जाएंगे 60, 12 5 60, 150 आ गया। ठीक है, ऐसे करो तो भी आपकी इच्छा। तो कोण ज्ञात करने का ये सूत्र है। ठीक है, अब है एक समबहुभुज का प्रत्येक बहिष कोण 15 डिग्री है, तो इसमें भुजाओं की संख्या कितना है, आपको क्या कहा, एक समबहुभुज है, उसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है, प्रत्येक कोण आपका 15 डिग्री का है, तो भुजाओं की संख्या पता करनी। तो आपको क्या सूत्र क्या है, बहिष कोण ज्ञात करना, तो 360 बटा क्या होता है n, 360 बटा क्या होता है n, n का मतलब क्या होता है भुजाओं की संख्या। यहाँ भुजाएं अपने पास में है नहीं, किंतु प्रत्येक बहिष कोण आपको पता है, प्रत्येक बहिष कोण पता कितना है भाई, प्रत्येक बहिष कोण है 15 डिग्री है, बराबर 360 बटा कितना है n, बटा कितना है n, तो n इधर आपकी आएगी, तो ये भाग में इधर आएगी गुणा में, तो क्या हो जाएगी 15n बराबर क्या हो जाएगी 360, तो n बराबर 360 बटा 15, 360 बटा 15, 15 एकम 15, 15 दूने 30, और शेष कितना बचा 6, 15 कितने हो जाएंगे 60, 15 एकम 15, 15 दूने 30, 15 चौके 60। भुजाओं की संख्या आपकी कितनी होगी, भुजाओं की संख्या आपकी कितनी होगी, भुजाएं होगी 24, कितनी होगी 24। अब सीधा ही आपको मालूम चल गया कि भुजाओं की संख्या पता करनी है, तो 360 में किसका भाग लगा दीजिए, कोण का भाग लगा दीजिए, आपकी क्या हो जाएगी, भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी, मालूम हो जाएगी। कितनी भुजाएं हैं वो भुजाएं आपको क्या हो जाएगी, कोण के अंदर प्रत्येक कोण कितने का, 360 में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का, वो भाग लगा दीजिए, भुजाओं की संख्या पता हो जाएगी। ठीक है, एक समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितने डिग्री का भाई, 108 का है, तो भुजाओं की संख्या पता करनी। ठीक है, भुजाओं की संख्या पता करनी है, तो देखो समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात करने का सूत्र होता है n-2 गुणा 180, ये तो आपका सूत्र है, प्रत्येक कुल अंतःकोणों का योग, और बटा n बराबर कितना होता है भाई, बराबर है आपका कोण कितने देर का है, 108 डिग्री का देर का है। तो ये आपका देखो, ये n किस में भाग में इधर आया गुणा में, फिर ये कोष्टक हटाओगे तो कितना हो गया 180 n माइनस 360 और बराबर 108 n। अब देखो ये आपका इधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो 180 n माइनस 108 n बराबर कितना हो गया 360। तो यहाँ आपके कितने बचे भाई, 72 बचे, 72 n बराबर 360। अब भाग 360 में 72 का भाग, 36 एकम 36, 36 दूनी 72, कितनी आएगी भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या आपकी कितनी आ जाएगी, भुजाओं की संख्या आपकी आ जाएगी 5 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि 36 एकम 36, 36 दूनी 72, 0 का 0 10, और 10 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। इस प्रकार अपने क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। 30वां है प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात करने का, ये आपका सूत्र अब लिखा हुआ है n-2 गुणा 180, और एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 10 है, तो समबहुभुज के समस्त अंतःकोणों का योग, समस्त अंतःकोणों का ज्ञात सूत्र क्या है, n-2 गुणा 180, n का मान कितना है 10 - 2 गुणा 180, और 10 में से 2 गया कितना है 8, 8 गुणा
80। 0 8 8 कितने होते हैं 64। हंसिल कितनी लगी 6। 8 8 और 6 कितने होते हैं 8 और 6 होते हैं 14। कितना हो गया 1440 हो गया। ये क्या प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात करने का क्या है सूत्र है। इसी प्रकार